सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको दिवाली की पौराणिक विधि बताने जा रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आपने कभी भी दिवाली पूजन में इस तरह से पूजन नहीं किया होगा। जो विधि मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप इस विधि द्वारा पूजन करते हैं तो यकीन मानिए 1 साल के अंदर अंदर आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम या प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक एक उपाय, विधि विधान, आवाहन, दहलीज पूजा, मंत्र सब कुछ बताऊंगी जो आज तक आपने सुना भी नहीं होगा और साधारण तरीके से ही पूजा की होगी। दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार है। इस दिन अगर इस तरह से पूजा की जाती है तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी निवास हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले नोट करिए पूजा की सामग्री, जिसमें से आपको 5 पान के पत्ते अवश्य ही लेने हैं। एक चांदी का सिक्का जरूर होना चाहिए। ये एक उपाय है जो मैं आपको बताऊंगी और इसके साथ साथ धन वर्षा हम पोटली बनाएंगे तो उसकी सामग्री भी मैं बताऊंगी। यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको ना मिले तो बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है, घबराने की भी बात नहीं है। आपके पास जो हो उतना ही सामान लीजिए। यहाँ ये चिंता मत करिए कि इतनी सामग्री में हम ये उपाय कैसे करेंगे। आप जो भी ले सकते हैं उतना लीजिए। आपको लेना है पान, सुपारी, खील, बतासा, चावल, गुलाल, रोली, पंचामृत, दीपक, रुई की बाती, घी या तिल का तेल, मौली, इत्र, चौकी, पंचपल्लव, औषधि, लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती माँ के चित्र, फल फूल, मिठाई, धूप, हवन सामग्री, दान करने के लिए अन्न, वस्त्र या धन, लाल या पीला वस्त्र, गेहूँ, श्रीफल, पुस्तकें, कलम, गहने, आपकी जीविका का कोई साधन है उससे संबंधित कोई भी चीज़ ले सकते हैं। दूर्वा, धनिया, कपूर, गंगाजल, सप्तदान, कलश, भगवान को अर्पित करने हेतु वस्त्र, कुबेर यंत्र, हल्दी की गांठ, समी के पत्ते या फिर समी की थोड़ी सी जड़, पंचमेवा, चांदी का सिक्का, नवग्रह, शंख, समुद्र से निकली कोई भी चीज़ जैसे सीपी, कौड़ी या शंख में से कोई भी एक चीज़ या तीनों, श्रृंगार का सामान आपके पास जितना भी हो आप उतनी चीज़ लीजिए और इसमें एक झाड़ू जरूर लेनी है जिसका हमें पूजन करना है। अब जानते हैं धन वर्षा पोटली बनाने के लिए आपको क्या लेना है। लाल या सफ़ेद गुंजा, समी की जड़ या लकड़ी, कौड़ी, समुद्र झाग, सिक्के, चांदी के भी हो सकते हैं, काली हल्दी। इनमें से जो चीज़ आपको मिल जाए वो लीजिए। नहीं मिलती है तो लौंग, सुपारी भी आप उस कपड़े में रख सकते हैं। अब आपको एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर, जो हनुमान जी को चोला चढ़ता है, उस सिंदूर को घी या फिर चमेली का तेल मिलाकर एक घोल तैयार करना है और जो पान का पत्ता है उसके सीधी ओर, पान का जो चिकना भाग होता है पत्ते का, उसके ऊपर इस सिंदूर को लगाना है और इस पान के पत्ते को आपको अपनी लक्ष्मी पूजन वाली जगह पर दीवार पर चिपकाना है और इस पान के पत्ते के ऊपर उसी सिंदूर से एक चांदी का सिक्का आप चिपकाएंगे। इसको चिपके रहने दीजिए और भाई दूज के बाद इस सिक्के को पान के पत्ते सहित उतारकर अपनी तिजोरी में रखेंगे। आगे की पूजा विधि हम जानते हैं। आपको चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाना है और सभी देवी देवता जो हमने बताए हैं, जो सामग्री आपको बताई है, वो सभी सामग्री उस चौकी के ऊपर रखनी है। तो उससे पहले आपको चौकी के ऊपर थोड़े से गेहूं या फिर चावल जरूर बिछाने चाहिए। कलश हम जो जल का है उसमें भर के रखेंगे, पंचपल्लव उसमें लगाएंगे, एक नारियल उसके अंदर रखेंगे। कलश में सबसे पहले जल भरने से पहले उसमें हल्दी है, दूर्वा है, अक्षत है, इस तरह कुछ चीज़ें अवश्य डालें। खाली कलश बिल्कुल भी नहीं भरना है। सभी सामग्री चौकी पर रखते जाएंगे और लेकिन आपको रखने से पहले चावल का या गेहूं का आसन उसको जरूर देना है। उसके बाद में आपको सभी देवी देवताओं का आवाहन करके एक एक चीज़ वहाँ पर विराजमान करनी है। जैसे कलश जब आप भरेंगे तो आप कलश के जो देवता हैं वरुण, उनका आवाहन करेंगे, नवग्रह बनाएंगे, सुपारी प्रतीक रूप में ले सकते हैं। अगर आपके पास किसी देवी देवताओं के चित्र नहीं है तो उनके नाम लिखकर भी वहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी, इस पूजा में समस्त देवी देवताओं का आवाहन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आपको उन सब का आवाहन करना है मानसिक रूप से। जिनका चित्र नहीं है और जिनके फोटो हैं उनके चित्र या फोटो, तस्वीर, मूर्ति जो भी हो वहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर एक संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद ही ये पूजा शुरू करनी है और सभी घर के जो सदस्य हैं उन सबको संकल्प दिलवाइए। दीपावली का जो पूजन है प्रदोष काल में होता है, तो आप प्रदोष काल से पहले सारी तैयारी करके रखें और पत्तों का बंधन बार बनाकर घर के मुख्य द्वार पर टांगना है आपको।
चावलों की ढेरी पर सभी देवी देवताओं को यह और जो श्री यंत्र अगर आप लाना चाहते हैं तो उस यंत्र को रखें। उसके बाद आपको जल हाथ में लेकर अब संकल्प लेना है। अब संकल्प की जो विधि है वो सुनिए। आपको जल हाथ में लेकर बोलना है, उत्तम कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मैं, इसमें अपना नाम बोलिए, पुराणों में कही हुई शुभ कामनाओं को प्राप्त करने, अपने ज्ञात अज्ञात पाप निवृत्ति और स्थिर लक्ष्मी यानी सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी नारायण के साथ गौरी गणेश कुबेर आदि सभी देवी देवताओं की पूजा का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। इस तरह जल आप जमीन पर छोड़ दें। उसके बाद आप सभी देवी देवताओं का पूजन करें। गणेश जी की पूजा करेंगे तो ओम गणेशाय नमः बोलेंगे। गौरी माता की ओम गौरी देव्यै नमः। कलश का पूजन करेंगे तो ओम वरुणाय नमः, ओम कलश देवताय नमः। इसी तरह माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो ओम महालक्ष्म्ये नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमः। इस तरह से आप बोलते जाइए। इस पूजा से पहले आपको अपने घर की दहलीज का भी पूजन करना है। तो दहलीज का पूजन करते समय आपको दहलीज को जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अच्छे से पोंछना है। पोंछने के बाद वहाँ पर उसके दोनों तरफ हल्दी कुमकुम पुष्प थोड़े से अक्षत चढ़ाने हैं। एक दीपक वहाँ पर रखना है। जब आप दहलीज का पूजन करेंगे तो इस मंत्र को बोलेंगे, ओम देहली विनायकाय नमः। इस तरह बोलते हुए धूप दीप दिखाकर दहलीज का पूजन करें। दीपक जब भी रखें हमेशा अनाज के ऊपर रखें और थोड़ा सा गेहूं चावल या पुष्प नीचे बिछा सकते हैं। और दहलीज पे जो दीपक रखेंगे वो दोनों साइडों में रखेंगे। भूल कर भी लक्ष्मी गणेश जी के चित्र या फिर उनके जो चरण चिन्ह है वो आप जगह जगह घर के आंगन में या घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच में नहीं बनाएंगे। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग जब निकल कर आते हैं तो उनके ऊपर जूता चप्पल रख देते हैं, तो ये इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। आपको अगर माँ के चरण चिन्ह बनाने हैं तो किसी थाली के अंदर बनाइए। उस थाली को आप अपने घर में अंदर या बाहर कहीं भी रखिए, उससे कोई दोष नहीं है। लेकिन आप डायरेक्ट ज़मीन पर बनाते हैं तो इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। अब आपको इस तरह से पूजा करने के बाद में जब आप पूजा कर लें तो एक करना है हवन। हवन जब आप करेंगे तो हवन में सभी देवी देवताओं के नाम के मंत्र अवश्य ही होने चाहिए, क्योंकि बिना हवन के कोई भी पूजा विधि संपन्न नहीं मानी जाती। तो आप हवन करते जाइए और एक एक मंत्र आप बोलते जाइए। तो हवन का मंत्र मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको क्या बोलना है। सबसे पहले आपको गणेश जी के नाम की आहुतियाँ देनी है। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। इसी तरह आपको भगवान शिव का नाम, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम गौरी देव्यै नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महासरस्वती नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम कुलदेव्यै नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवाय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताय नमः स्वाहा, ओम सर्व आवाहित देवी देवताय नमः स्वाहा, ओम पूर्णाय नमः स्वाहा। ये सब बोलने के बाद आपको 21 शुद्ध देसी घी की माँ लक्ष्मी के नाम की आहुति देनी है। तो माँ लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। उसके बाद सभी जो देवी देवता हमने अपने यहाँ पे आह्वान करके बुलाए हैं उनका धन्यवाद देना है। और जो प्रकृति के देवी देवता हैं, प्रकृति जिनसे चलती है, उन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके उनसे रात भर अपने घर में ठहरने की प्रार्थना करें और सुबह उनसे प्रस्थान करने का निवेदन करें। तो ये होती है दिवाली पूजन की एक बहुत अच्छी विधि।